में जोन के इंचार्ज सम्मानित गंभीर नरबरिया जी, जिले के प्रभारी सुनील चौरसिया जी, जिला अध्यक्ष सम्मानित सतीश मंडेलिया जी और मंच पर उपस्थित इस विधानसभा के प्रत्याशी कैलाश सिंह प्रकाश टेलर जी और सभी सम्मानित मंच पर बैठे हुए सम्मानित साथी, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, साथियों, इस देश के अंदर आज से 75 साल पहले चुनाव नहीं होते थे। राजा के राज होते थे, रानी के पेट से बच्चा पैदा होता था, वो राजा बनता था। लेकिन जब से इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, जनता के द्वारा सरकार बनने लगी, जनता के लिए बनने लगी, जनता की बनने लगी, तब से साथियों, लेकिन ये जनता द्वारा तो बनती है, जनता के लिए बनती है, लेकिन जो लोग इस सत्ता में बैठ के आए हैं, उन्होंने इस देश के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को साथियों ठगने का काम किया है, उन्हें गुमराह करने का काम किया है और उनका वोट लेकर उन्हें लालच में, उन्हें अफवाहों में और उन्हें गुमराह करके उनका वोट ले लेते हैं और वो मालिक बन जाते हैं और इस देश की जनता उनके सामने मांगने वाली बन जाती है। लेकिन अब भैया आपको निर्णय करना है कि आपके हाथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट की ताकत दी है, इस वोट से राजा बनने का मौका मिलता है, शासक बनने का मौका मिलता है। अगर इस वोट को आपने अपने हित में इस्तेमाल किया, अपने भाई को दिया, तो आप लोग राजा बनेंगे, आपके बीच का भाई राजा बनेगा, वो हुक्मरान बनेगा। लेकिन अगर इसी वोट को आपने लालच में, किसी स्वार्थ में और किसी गुमराह के कारण आपने किसी बीजेपी और कांग्रेस वालों को दे दिया, तो फिर साथियों वो राजा बन जाएंगे, वो हुक्मरान बन जाएंगे और हमारे लोग हर तरह की मांग करने वाले, मांगने वाले लोग बन जाएंगे। लेकिन ये सब आपको तय करना है, क्योंकि 75 सालों में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही हैं, इन्होंने गरीबों को ठगने का काम किया है, ये गरीब विरोधी हैं। इन्होंने एससी के लोगों के साथ अन्य अत्याचार करने का काम किया है, ये एससी एसटी के लोगों के साथ अन्य अत्याचार करते चले आए हैं। ये लोग पिछड़े वर्गों के उनके अधिकारों को कभी इन्होंने देने का काम नहीं किया, उनके अधिकारों की बात करके उनका वोट लेकर उनके अधिकारों को खत्म करने का काम किया है। इन्होंने सरकारी संपत्ति, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने सरकारी संपत्ति को, सरकारी जमीनों को प्राइवेट हाथों में देने का काम किया है। इसी तरह साथियों, इन्होंने सरकारी नौकरियों को और सरकारी शिक्षा को इन्होंने खत्म करने का काम किया है। इन्होंने इस देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को साथियों खत्म करने का काम किया है, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का काम नहीं किया है। इसी तरह साथियों, इन्होंने किसानों के साथ हमदर्दी की बात की है, गरीबों के लिए हमदर्दी की बात की है, लेकिन आज गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया। आज गरीब की थाली में जो लोग कहते थे कि दाल रोटी खाओ फिर भूखे गुण गाओ, लेकिन आज साथियों दाल भी कितनी महंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो गई है। ये लोग, जहां पर हमारे लोग साथियों ये गरीब महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं और गरीबों के लिए बात करते हैं, लेकिन ये गरीबों के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा जब कांग्रेस की सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 का सिलेंडर होता था और वो साथियों आते आते आज 7-8-9 साल में वो 1200 का सिलेंडर हो गया। लेकिन जब पिछले अभी रक्षाबंधन आया तो मोदी जी ने देखा कि लोकसभा का चुनाव 24 में आ रहा है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के समय में सिलेंडर में जो 1200 का कर दिया, उसमें से 200 रुपए कम कर दिए और पूरे देश के अंदर बड़े बड़े पोस्टर और बड़े होर्डिंग लगा दिए कि साथियों मोदी जी ने रक्षाबंधन में बहनों को 200 रुपए का उपहार दिया है। ये साथियों एक तरफ तो आपको ठगने का काम करते हैं, एक तरफ आपको कुचलने का काम करते हैं और दूसरी तरफ आपको ये दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हें लाभ देने वाले हैं, हम देखो तुम्हें लाभान्वित कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस देश के अंदर 15वीं शताब्दी में रविदास मंदिर जो दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद में था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो 500-700 साल पुराना मंदिर था, उस मंदिर को मोदी जी की सरकार में साथियों ढहा दिया गया। लेकिन वही मोदी जी ने देखा कि जब रविदास को मानने वाले लोग नाराज हो जाएंगे तो साथियों
साथियों सागर में जाकर और रविदास की मूर्ति का शिलान्यास किया, वहाँ एक बड़ा मंदिर बनाने की बात की। एक तरफ वो लोग मिटाने का काम करते हैं और दूसरी तरफ बनाने का बात करते हैं, क्योंकि जो मजबूत होते हैं उनको कमजोर करते हैं और जो कमजोर होते हैं उनको लाभ दिखाते हैं और साथियों उनका वोट हासिल करते हैं। लेकिन साथियों ये काम बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आज कमलनाथ जी देख रहे हैं कि मोदी जी रविदास मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कमलनाथ जी कह रहे हैं कि साहब हम रविदास के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इन्होंने कांग्रेस की सरकारों ने जो अभी तक साथियों मूर्ति तो छोड़ो, स्कूल तो छोड़ो, विश्वविद्यालय छोड़ो, इन्होंने तो कभी नाम भी बदलने की बात नहीं सोची। और साथियों महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग 25-25 साल तक उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम बाबा साहब के नाम पर नहीं रखा और आज वो यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो इनके हमें धोखों से सावधान रहना है। इस तरह साथियों बीजेपी कांग्रेस के लोग आज जब किसानों की बात करते हैं, लेकिन जब हम उनको देखते हैं कि जब किसान अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करता है, अपनी परेशानियों को लेकर बात रखता है, तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में किसानों को साथियों गोलियों से भून दिया जाता है। ये मंदसौर की घटना है, लेकिन किसानों को 6 किसानों को गोलियों से भून दिया जाता है, उनको आज तक न्याय नहीं मिलता है। और जब 3 काले कानून इस देश में लागू होते हैं, तो साथियों मोदी जी को कभी 3 काले कानून के तहत जब पूरे देश के अंदर दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन चला, 1 साल तक चला, किसानों ने उस 3 कानून के खिलाफ जब आंदोलन किया तो 700 किसानों की जान चली गई 1 साल के अंदर, लेकिन मोदी जी ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन इस तरह से साथियों ये किसानों की आवाज को कुचलने का काम कर रहे हैं, ये गरीब की आवाज को कुचलने का काम कर रहे हैं। इस तरह साथियों इस देश के अंदर हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं देते हैं। ये इनका जो भी मकसद है कि सिर्फ आपका वोट ले लेना, क्योंकि आपके हाथ में वोट की ताकत है, इसलिए ये लोग लाभ की बात करते हैं। अभी जब 2023 की चुनाव की घोषणा आई पहले से हुई, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम 1000 रुपए लाडली बहना योजना के तहत देंगे। तो साथियों 1000 का लालच देकर ये लालच सिर्फ इसीलिए दी जा रही है कि आपका वोट चाहिए, नहीं तो 18 साल से ये सरकार चला रहे थे, 18 साल से क्या दिया। इसी तरह साथियों जब कमलनाथ ने देखा कि शिवराज सिंह 1000 रुपए दे रहे हैं, तो कमलनाथ जी क्यों पीछे रहते, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि भाई हमको भी वोट चाहिए, तो वो कहते हम 1500 देंगे। इस तरह साथियों हम सम्मान निधि देंगे महिलाओं को, तो ये महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। एक तरफ उनको लालच देकर ठगकर उनका वोट लेना चाहते हैं और एक तरफ महिलाओं की अस्मिता को लूटने का काम इनके नेता लोग और इनके संरक्षण में पड़ रहे गुंडे ये काम करते हैं। लेकिन वही एक तरफ जो हमारी नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जब वो कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। वो जो कहती हैं वही करती हैं, और जो वो करती हैं उसी को हम लोग मन से कहते हैं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ सरकार हमारी बनी, तो आदरणीय बहन जी ने गरीबों को जो भूमिहीन थे, 1 इंच भी जमीन नहीं थी, सरकारी जमीन 3-3 एकड़ के उन्हें पट्टे देने का काम किया। जिनके मकान नहीं थे उनको सर पर छत नहीं थी ढकने के लिए, ऐसे लोगों को 3-3 मंजिल की बिल्डिंग बनाकर उनको मकान देने का काम किया। इसी तरह साथियों जो हमारे नौजवान थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी कहती थी हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन वो युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा नौकरियां प्राइवेट में संबंधाओं पर और देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब आदरणीय बहन जी की सरकार आई, तो बहन जी की सरकार में जो हमारे नौजवान थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, कक्षा 5 थे, ऐसे लोगों के लिए भी बहन जी ने अवसर निकाला और उनके लिए सफाई कर्मियों की भर्ती कर 1,08,000 सफाई कर्मी भर्ती कर लोगों को स्थायी रोजगार देने का काम किया। और एक तरफ जो हमारे SC/ST के लोगों के साथ अन्य अत्याचार होता है, उसके अन्य अत्याचार का अंत करने के लिए आदरणीय बहन जी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश को भयमुक्त समाज बनाऊंगी। तो साथियों आदरणीय बहन जी ने सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने भयमुक्त बनाने के लिए 1 महीने के अंदर 1,45,000 गुंडों को उनकी जगह जेल में पहुंचाने का काम किया। तो इस तरह साथियों ये बहुजन समाज पार्टी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, सिर्फ करती ही नहीं, जब उनके हाथ में ताकत आती है तब करती है। लेकिन ये ताकत आती कहां से है? ये ताकत आती है आपके वोट से। लेकिन अगर इस वोट की कीमत को आप नहीं समझेंगे, तो साथियों आप लोग वोट एक
और दूसरे दिन से मांगने वाले लोग बन जाते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी की सरकार, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जब वोट भी दिया और सहयोग भी दिया, तो साथियों जब ये दोनों काम हुए तो हमारी सरकार बनी। तो आदरणीय बहन जी ने चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, बड़े बड़े पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलाने का काम किया, पॉलिटेक्निक ITI खोलने का काम किया। साथियों इस तरह से आदरणीय बहन जी ने रोजगार सृजित करने का काम किया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों बहुजन समाज पार्टी ये SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर की पार्टी है, ये सर समाज के किसानों की पार्टी है। इसलिए साथियों सर समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आपका दल है। अगर दल होगा तो बल होगा, और बल होगा तो समस्या का हल होगा। इसलिए साथियों इस समस्या अगर आप अंत करना चाहते हैं तो आपको अपने दल को मजबूत करना होगा, और दल को मजबूत करने का एक ही वो है काम है कि आपको अपनी पार्टी को वोट देना होगा। आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, आपकी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, और आपका चुनाव चिन्ह हाथी है। सिर्फ आपको हाथी ध्यान रखना है, और ये 17 तारीख को आपको मौका मिलने वाला है। 17 तारीख को आपको मौका मिलना वाला है। आप 17 तारीख को एक एक वोट, चाहे आदमी वृद्ध हो, चाहे विकलांग हो, चाहे बीमार हो, हमारे नौजवान साथी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता एक एक वोट को निकालकर और बूथ तक ले जाएंगे और उनसे वोट दिलाने का काम करेंगे। तो मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आगे भी जाना है, माननीय सांसद जी को अपनी बात रखना है। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।